देखिए बेसिकली क्या है कि ना देखिए सारे मार्केट्स जो है वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक बहुत एनालिसिस का एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है जिसको हम कहते हैं इंटर मार्केट एनालिसिस। इंटर मार्केट एनालिसिस है कि आप चार्ट देखें डॉलर का और आप निफ्टी पर एक व्यू बनाएं, या आप गोल्ड का चार्ट देखें और डॉलर पर व्यू बनाएं। तो इस तरह के एनालिसिस को कहते हैं इंटर मार्केट एनालिसिस। अब इसमें देखिए कई बार क्या होता है कि आपको इनकी बेसिक रिलेशनशिप पता होनी चाहिए। देखिए भारत में पैसा विदेश से आता है, राइट, FIIs लेकर के आते हैं। अब FIIs के पास US में रुपए तो होते नहीं है, उनके पास तो डॉलर होते हैं। जब वो इंडिया में डॉलर लाते हैं तो उनको भारत में रुपए खरीदने पड़ते हैं और डॉलर बेचने पड़ते हैं। तो डॉलर की कीमतें मार्केट से इन्वर्सली रिलेटेड होती हैं। ओके, तो अगर डॉलर की कीमतें बढ़ रही हैं इसका मतलब पैसा बाहर जा रहा है, और डॉलर की कीमतें घट रही है इसका मतलब पैसा बाहर आ रहा है। अब डॉलर की कीमतें और भी चीज़ों से प्रभावित होती हैं, जैसे हाल में जो हमने डॉलर में मूव देखे वो बिकॉज ऑफ ग्लोबल फैक्टर्स या डॉलर इंडेक्स की वजह से, या जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, रिस्क ऑफ है, इसकी वजह से। लेकिन नॉर्मल कोर्स में पैसे के आने और जाने की वजह से डॉलर की कीमतें ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो अगर आप डॉलर के चार्ट को देख रहे हैं तो आपको ये पता लगता है कि फ्लोज पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। राइट, तो टिपिकल रिलेशनशिप अगर आप इसको पुराना चार्ट इतिहास उठा के देखें तो हमेशा डॉलर और निफ्टी के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अब होता क्या है कि मान लीजिए आपके डॉलर के चार्ट पर आपको डबल बॉटम दिखाई देता है, तो इसका मतलब डॉलर बढ़ेगा तो निफ्टी गिरेगी। तो एक तरीका यह है कि आप डॉलर में ट्रेड करें और दूसरा तरीका यह है कि आप निफ्टी शॉर्ट कर दें। तो अगर आप डॉलर का चार्ट देखकर इंडेक्स को ट्रेड कर रहे हैं तो इसको इंटर मार्केट एनालिसिस कहते हैं, और ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है। अगर आप इसको एज अ सिस्टम नहीं भी यूज़ कर रहे हैं तो कम से कम एक एडिशनल डायमेंशन के लिए ज़रूर अपने एनालिसिस में इसको जोड़ के देखना चाहिए। कई बार आपको कन्फर्मेशन मिल जाता है जो आप अपने एनालिसिस से देख रहे हैं, और जब आप डॉलर के चार्ट से उसको देख रहे हैं तो आपको वहाँ कन्फर्मेशन दिखाई देगा। और ये ऐसी चीज़ है जिसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि डॉलर के जो रेट्स हैं वो इतने मैसिवली ट्रेड हो रहे हैं, उस पर किसी का इख्तियार नहीं है, तो उसको मैनिपुलेट करना पॉसिबल नहीं है। तो ये बहुत पावरफुल इंसाइट है और इसको ज़रूर अपनी ट्रेडिंग में, स्पेशली निफ्टी के ओवरऑल डायरेक्शन को असेस करने के लिए ज़रूर देखें। ठीक है, जैसे ये आपके सामने मैंने दोनों चार्ट एक स्केल पे प्लॉट किए हैं। हालांकि देखिए एक स्केल पे प्लॉट इसलिए नहीं करने चाहिए क्योंकि निफ्टी का स्केल अलग है और डॉलर का स्केल अलग है, तो टिपिकली आपको स्केल को न्यूट्रल करके फिर ये प्लॉट करना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसे भी देखते हैं तो भी आप देखते हैं कि टिपिकली आप सिर्फ एक बार इसको ऑब्जर्व करें तो भी आप पाएंगे कि जब जब निफ्टी में तेजी बनी है उस समय डॉलर में गिरावट आई है। इसके कुछ अपवाद हैं, यानी कि इस चार्ट को आप देखें तो कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां ऐसा हुआ है कि निफ्टी भी बढ़ी है और डॉलर भी बढ़ा है, लेकिन ऐसा बहुत रेयरली होता है। 80% ऑफ द टाइम देयर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन। और अगर हमें पता है कि एक नेगेटिव कोरिलेशन है तो ये बहुत पावरफुल ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट में तब्दील किया जा सकता है। तो आपको ये देखना है कि डॉलर के चार्ट फिलहाल क्या कह रहा है और उसके मुताबिक अगर आप निफ्टी को ट्रेड करते हैं तो चांसेस आपके सक्सेस के बढ़ जाते हैं। क्योंकि देखिए असल ये हम सब जानते हैं कि दिस इज अ रियलिटी कि हमारे बाजार का जो सूत्रधार है वो FIIs है। तो FII फ्लोज पर ही बाजार चलता है शॉर्ट टर्म में कम से कम। तो अगर हम उस FII फ्लोज को चार्ट कर रहे हैं तो डॉलर से बेहतर कोई तरीका नहीं है उसका। तो अब जैसे इसके अंदर लोगों की एनालिसिस है, मान लीजिए अगले दिन लोगों को निफ्टी में ट्रेड करना है, तो वो किस टाइम पर जाके देखना शुरू करें? मतलब एक दिन पहले डॉलर में क्या मूवमेंट आया, सेम डे डॉलर में क्या मूवमेंट आया, वो क्या देखें? देखिए जैसे मैं इसको आपको एक एग्जांपल के जरिए दिखाता हूँ। देखिए जैसे ये डॉलर है जो आपको लाइन चार्ट में दिखाई दे रहा है, और ये जो कैंडल स्टिक्स में आप देख रहे हैं ये निफ्टी है। राइट। अब आप देखिए यहाँ पर आपको एक पैटर्न नजर आएगा जिसको डबल टॉप पैटर्न कहते हैं। राइट। डबल टॉप पहचानना कोई बड़ी बात नहीं, सभी को दिख जाता है। एम जैसी आकृति चार्ट पर बनती है तो उसको डबल टॉप कहते हैं। डबल टॉप का मतलब मंदी। तो हमने देखा कि डॉलर के चार्ट पर डबल टॉप बना, और उसके बाद आप देखिए निफ्टी का क्या हाल हुआ। डॉलर तो जरूर गिरा, लेकिन निफ्टी में जो तेजी बनी उसको पहले इस पैटर्न से आपने पहचाना। जब ये पैटर्न बन रहा था उस समय निफ्टी में कुछ खास नहीं हो रहा था। तो कई बार क्या है कि निफ्टी का चार्ट साइलेंट होगा लेकिन डॉलर के चार्ट पर आपको संकेत दिखेंगे, और कई बार ऐसा होगा कि संकेत नहीं भी दिखेंगे। तो देखिए जब संकेत मिले तो उस पर एक्शन लें। देखिए आप लोग निफ्टी में ट्रेड कर ही रहे हैं, आप प्राइस एक्शन देख रहे हैं, आप 50 चीजें देख रहे हैं, ये सिर्फ आपके लिए एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। हाँ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, और कई बार इसके जरिए जो इंसाइट मिलता है, यानी कि इसका जो क्यू होता है वो इतना पावरफुल होता है, और उस समय आप देखिए निफ्टी के चार्ट पर कुछ नहीं हो रहा होता है। तो निफ्टी का चार्ट देखकर आप नहीं कह सकते कि अब इसमें इतनी बड़ी तेजी आने वाली। लेकिन जब आपने डॉलर का चार्ट देखा तो आपको पता लगा कि भाई डॉलर में ब्रेकडाउन है, इसका मतलब निफ्टी पर इसका रिफ्लेक्शन जरूर आएगा। तो बजाय इसके कि डॉलर शॉर्ट करें, अगर आप करेंसी के ट्रेडर नहीं है तो डॉलर में एक्टिव नहीं होंगे, लेकिन आप इसकी जगह आप निफ्टी में बाय करके उसको ट्रेड कर सकते हैं। और ये ट्रेड बड़े कमाल के होते हैं। जैसा मैंने कहा कि 80% एक्सेप्ट फॉर सम
exceptions, most of the time it works like मैजिक। एंड सेम अब हम गोल्ड के कोरिलेशन की बात करें तो उसका भी समझा दीजिए आप लोगों को। भाई देखिए, ये सारी जो चीजें हैं, असल में देखिए दुनिया में इन्वेस्टेबल सरप्लस जो है, जो पैसा इन्वेस्टेबल है, वो सीमित है। राइट। पैसा डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वेल्थ डिस्ट्रॉय होती है, पैसा डिस्ट्रॉय नहीं होता। पैसा अपना मुकाम खुद ही खोज लेता है। तो देखिए, पैसा इक्विटी में जाता है, करेंसी में जाता है, कमोडिटी में जाता है, और वो अलग अलग एसेट क्लासेस में जाता रहता है। अगर आप इनके आपस में रिलेशंस देखें तो बड़े इंटरेस्टिंग आपको इंसाइट्स मिलते हैं। इसको इंटर मार्केट एनालिसिस कहते हैं जी। और अगर आप देखें तो हमेशा देखिए एक लीवर है और वो है इंटरेस्ट रेट। उस एक इंटरेस्ट रेट के बढ़ने घटने से आप दुनिया भर में पैसा एक एसेट क्लास से दूसरे एसेट क्लास में फ्लो करता रहता है। अब ये देखिए, ट्रेडर के लिए उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, क्योंकि ट्रेडर जो है बहुत शॉर्ट टर्म, अगर आप ट्रेडर हैं तो आप पर इन चीज़ों का असर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप एक मीडियम टर्म ट्रेडर हैं, थोड़े से मैक्रो ट्रेडर हैं, तो आपके लिए ये चीज़ें बहुत अहमियत रखती हैं। तो इन चीज़ों का भी एक ज्ञान होना चाहिए, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए पैसे का फ्लो वही है। और जो पैसा आप देखिए जो विदेशों से पैसा आ रहा है, उसके पास और बहुत विकल्प हैं। दे आर नॉट शॉर्ट ऑफ चॉइसेस। तो वो आपके यहाँ पैसा डाल रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ बड़ा देख रहे होंगे तभी पैसा डाल रहे हैं। तो उस फ्लो को देखना बहुत जरूरी है। एंड गोल्ड का अभी हम जैसे सिग्निफिकेंस की बात कर रहे थे, चलिए गोल्ड पर बात करते हैं। तो देखिए, अब जैसे देखिए गोल्ड को अगर आप देखें तो गोल्ड इज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। राइट। गोल्ड इज अ हेज अगेंस्ट इवेंट रिस्क। तो जब भी देखिए गोल्ड क्यों इतना वैल्यूबल है, कभी आप सोचें कि गोल्ड की इतनी वैल्यू क्यों है। गोल्ड की इसलिए वैल्यू है कि गोल्ड इज अ सिंबल ऑफ ह्यूमन फियर, कि हमारे जो अंदर के भय हैं वो गोल्ड की शक्ल में हम लोगों ने उसको रखा हुआ है। कि भाई जब हमें लगता है कि कुछ भी नहीं रहेगा, जो भी इंसान ने क्रिएट किया उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, हमारी कंपनीज की, इंस्टीट्यूशन की, फाइनेंशियल मार्केट्स की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, बचेगा लास्ट में केवल गोल्ड। तो जब कभी डर लगता है इंसान को तो वो पैसा अपना गोल्ड में शिफ्ट करने लगता है। तो गोल्ड की कीमतें तब बढ़ती हैं जब वो डर बढ़ रहा होता है। तो जब कभी आपको डर नजर आता है इकोनॉमी में, सोसाइटी में, सिस्टम में, तब गोल्ड की कीमतें बढ़ती हैं। और वो टिपिकली समय होता है जब लोग इक्विटी से अलग होने लगते हैं। तो इक्विटी और गोल्ड को अगर आप देखें, उनके रिलेशनशिप की बात करें, तो इक्विटी और गोल्ड में टिपिकली यही रिलेशनशिप रहा है। लेकिन देखिए, इसका एक बहुत बड़ा अपवाद हाल का ये बाजार है। तो हाल के बाजार में क्या हुआ कि यूएस में बहुत बड़े पैमाने पर पैसा छपा। इस पैसे की छपाई ने क्या किया कि सारे पुराने जो रिलेशंस हैं इनको भंग कर दिया। और अब जो यूएस में ये जो ट्रेंड है पैसा छापने का, और ये कब से शुरू हुआ, ये बहुत समय से शुरू हुआ, जब क्वांटिटेटिव ईजिंग हुई 2008 के बाद, और उसके बाद कोविड के बाद तो यूएस ने अति कर दी और इतना पैसा छापा जो उन्होंने अपने पूरे इतिहास में कभी नहीं छापा। तो उस डॉलर प्रिंटिंग की वजह से जो ये गोल्ड और डॉलर का और गोल्ड और ग्लोबल मार्केट्स का जो रिलेशनशिप है ये भंग हो गया। तो अब क्या है, गोल्ड की कीमतें इसलिए बढ़ रही है क्योंकि डॉलर कमजोर हो रहा है। तो गोल्ड की कीमतें बढ़ी और इक्विटी बाजार भी इसलिए बढ़े क्योंकि पैसा जो है वो इक्विटी में शिफ्ट हो गया। तो एसेट्स में पैसा जा रहा है और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि गोल्ड भी बढ़ रहा है और इक्विटी बाजार भी दुनिया के बढ़ रहा है। सो यहाँ पर अभी लोगों को बताने के लिए, जो आपको कैंडल्स दिख रहे हैं यहाँ पर, ये गोल्ड है एंड जो आपको लाइन दिख रही है ये डॉलर है। डॉलर, तो डॉलर आपको गिरता हुआ दिख रहा है और आपको गोल्ड भागता हुआ दिख रहा है। सो ये कोरिलेशन है जो आपके काम आएगा। सो अल्टीमेटली यहाँ पर आपको समझ आएगा कि गोल्ड बढ़ रहा है, डॉलर गिर रहा है, डॉलर यहाँ पर गिर रहा है, आपको दिख रहा है निफ्टी बढ़ रहा है। सो ये कोरिलेशंस आपको इन फ्यूचर भी काफी बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए यही ये जो पजल है कि कहाँ पर सारी पीसेस फिट करती है। थोड़ा सा देखिए बाजार की आपाधापी और रोजमर्रा की ट्रेडिंग से थोड़ा हट करके बड़ी पिक्चर देखेंगे तो बड़ा पैसा बनेगा। तो ये रिपीट कीजिए, बड़ी पिक्चर देखेंगे तो बड़ा पैसा बनेगा। बड़ी पिक्चर देखे बिना बड़ा पैसा नहीं बनता है। तो देखिए एक साहब थे, मुझे याद है, पुरानी एक कहानी है कि बड़े अच्छे एक ट्रेडर थे। तो वो कुछ दिनों के लिए कमरे में बंद हो गए और वाकई में उनका ये कहना था कि भाई देखिए नॉइज़ जो है, और स्पेशली आज के युग में जहाँ इतना कुछ आपको कंटेंट मिलता है और आप कंटेंट का अति हो गए, तो होता क्या है कि आपका खुद का थॉट प्रोसेस जो है उस कंटेंट की उसमें खो जाता है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप थोड़ा आइसोलेट होकर, एक स्टेप पीछे होकर के बड़ी तस्वीर देखिए। तो बड़ी तस्वीर देखेंगे तो आप देखेंगे जो पैसा, जो विदेशी पैसा भारत में लग रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। FIIs को ये पता है कि वो अपना पैसा एक दिन में भारत से समेट के जा नहीं सकते। हम लोग ये सोचते हैं कि FIIs ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे हैं, वो यहाँ लूटने के लिए आए, लेकिन देखिए वो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हैं। उन्होंने कई देशों में इस तरह का निवेश किया है और उनको पता है कि जो पैसा भारत में वो डाल रहे हैं वो एक दिन में विड्रॉ नहीं हो सकता। आपने देखा है कि हाल में अभी इन्होंने 10,000 करोड़ का माल इस साल बेचा 2023 में, और उसके चलते आपने देखा हमारा इंडेक्स कितना गिर गया। तो अभी अगर वो सीरियस सेलिंग करते हैं तो उसका बायर कहाँ है, उनको ये बात पता है। तो इसीलिए देखिए जो इतना पैसा भारत में डाल रहा है उसका एक लॉन्ग टर्म विजन, एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है। तो कभी आप बड़ी तस्वीर देखेंगे तो आपको कन्विक्शन आएगा कि भाई ये जो पैसा डाल रहे हैं ये मेरे से, आपसे, हमारे कलेक्टिव सोच से कुछ आगे का देख करके पैसा डाल रहे हैं।
क्या बात है। सो आई होप आपको ये कोरिलेशन समझ आया होगा एंड इनफैक्ट ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है। सो इस वीडियो को आप शेयर करना मत भूलिएगा, इसे शेयर अभी के भी कर दीजिए जहां पर भी आप मौजूद है सोशल मीडिया में। एंड आप कुणाल सर का चैनल आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, डू चेक आउट। फाइनली अगर आप इस चैनल पे भी पहली बार आए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे आने वाली एक भी वीडियो मिस ना करें आप। सो इसी तरीके की पावरफुल वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट आई एम यूगो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।